हमने पूर्व में अगर ईश्वर नहीं हुआ के दौरान ईश्वर के होने और न होने पर चर्चा की। मुझे नहीं पता आपने ईश्वर को माना या नहीं, परंतु मैंने तो माना है कि ईश्वर है। अब दूसरा सवाल उठता है, अगर ईश्वर है तो कैसा है, कैसा दिखता है, उसका स्वरूप कैसा है भी या नहीं? धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष संबंधी जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ईश्वरी सत्ता को स्वीकारने के लिए पहला प्रश्न है, क्या ईश्वर है? इसके दो उत्तर हैं, हाँ या नहीं। यदि इसका उत्तर हाँ है तो दूसरा सवाल मन में आता है, अगर ईश्वर है तो कैसा है, साकार या निराकार? बहस छिड़ती है तो अंत ही नहीं होता। निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले और सगुण साकार स्वरूप को पूजने वाले भक्तों के बीच में हमेशा बहस छिड़ती ही रहती है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, उसके स्वरूप की व्याख्या करना संभव नहीं है। परंतु जैसे कि कोई कहे मैं श्वास लेता हूँ और दूसरा बोले अरे भाई श्वास दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। यही है सगुण और निराकार का फर्क। जो कहते हैं इन श्वासों को देखा जा सकता है, वह इसे नाम दे देते हैं ऑक्सीजन, जैसे हमने उस परम पिता परमात्मा को नाम दे दिया है ईश्वर। लोग जो ऑक्सीजन का सिंबल भी बना देते हैं ओ, जैसे कि हम ईश्वर को मंत्र जप आदि के द्वारा पहचानने लगते हैं। O2 के रूप में ऑक्सीजन की पूरी व्याख्या की जाती है, इसकी गुण धर्म प्रकृति को बताया जाता है। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में परमपिता के सगुण साकार रूपों की चर्चा की जाती है। जो लोग विज्ञान विषय को नहीं जानते उनके लिए यह उदाहरण थोड़ा सा मुश्किल था, अतः हम रोज व्यवहार में आने वाले एक उदाहरण से समझते हैं। आपके फोन पर एक घंटी बजती है, आप रिसीवर पर बिना उस अजनबी शख्स को देखे बात करते हैं। यह है ईश्वर का निर्गुण निराकार रूप, क्योंकि आप उसकी उम्र, उसके रूप, उसकी कद काठी का पता नहीं लगा सकते। परंतु जब इसी अनजान शख्स से आप वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगते हैं तो आप उसके रूप, कद काठी एवं उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। यह ईश्वर के सगुण स्वरूप को देखने जैसा है। ईश्वर एक ऐसा विषय है जिसकी विवेचना करने जाए तो युग बीत जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।